नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आज का हमारा विषय है पथ्य अपथ्य, औषधि की मात्रा और उसका अनुपान। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार गर्ग, प्रोफेसर काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। पथ्य अपथ्य। चिकित्सा में पथ्य अपथ्य का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उत्कृष्ट चिकित्सा और उत्कृष्ट पथ्य व्यवस्था से रोग शीघ्र ठीक होते हैं तथा उनकी दारुणता में कमी आती है। पथ्य अपथ्य की परिभाषा बताते हुए आचार्य चरक ने कहा है, पथ्यम पथो अनपेतम यद्यचोक्तम मनसः प्रियम यच्चा प्रियम अपथ्यम च नियतम तन्न लक्षेत। अर्थात ऐसा आहार आदि द्रव्य जो पथ यानी शारीरिक स्रोतों माइक्रो चैनल्स में हानि करने वाला न हो और मन के लिए प्रिय हो, अर्थात शरीर और मन के लिए हानिकारक न हो, ऐसे द्रव्यों को पथ्य कहा गया है। दूसरी तरफ अपथ्य ऐसे आहार आदि द्रव्य जो पथ शारीरिक स्रोतों में हानि करने वाले हों तथा मन के लिए अप्रिय हों, शरीर और मन के लिए हानिकारक हो, उसे अपथ्य कहते हैं। इसी विषय में आचार्य चरक आगे कहते हैं, मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम प्राप्यम तत्तद ही दृश्यन्ते ते ते भावास तथा तथा। यानी कोई भी पथ्य और अपथ्य वस्तु निश्चित रूप से पथ्य और अपथ्य नहीं रहते, किंतु पथ्य वस्तु भी मात्रा काल क्रिया भूमि देह एवं दोष की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होकर अपथ्य हो जाती है और इन्हीं कारणों से अपथ्य वस्तु भी पथ्य हो जाती है। पथ्य अपथ्य का विचार स्वस्थ अवस्था में एवं प्रत्येक रोग की चिकित्सा में आवश्यक रूप से प्रयोग होता है। इसलिए आचार्य लोलिमराज ने पथ्य को ही चिकित्सा कहा है और अपथ्य को ही रोग कहा है। यथा पथ्ये सति गदार्थस्य किमौषध निषेवणै पथ्ये असति गदार्थस्य किमौषध निषेवणै। यानी यदि रोगी पथ्य का सेवन कर रहा है तो उसे औषध खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि रोगी पथ्य का सेवन नहीं कर रहा है तो भी उसे औषध सेवन करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आचार्य लोलिमराज के शब्दों में पथ्य ही चिकित्सा है। औषध मात्रा का निर्धारण। औषध प्रयोग में मात्रा का अत्यधिक महत्व होता है। औषध की उचित मात्रा ही रोग के शमन में समर्थ होती है। मात्रा के हीन योग से रोग का शमन नहीं होता तथा मात्रा का अतियोग करने से हानि होने की संभावना होती है। इसीलिए आचार्य चरक ने कहा है कि अल्प प्रमाण में सेवन की गई औषधि व्याधि को शमन करने में समर्थ नहीं होती, जैसे अल्प जल बढ़ी हुई अग्नि को शांत करने में असमर्थ होता है, तथा अधिक मात्रा में प्रयुक्त औषध दोषकारक होकर व्याधि को बढ़ाने वाली होती है। जिस प्रकार अत्यधिक वर्षा का जल कृषि को नष्ट कर देता है। इसलिए औषधि की मात्रा हमेशा रोगी के बल, उसकी आयु, देश, काल, रोग का बल, इन सब का निर्धारण करने के बाद उसकी औषधि की मात्रा का निर्धारण करें तो निश्चित रूप से रोग का समूल नाश होगा। जैसे नाल्पम हंत्यौषधम व्याधिम यथा आपोल्पा महानलम दोषोपच्चाति मात्रम स्यात् सस्य स्यात् तुदकम यथा। आचार्य चरक के अनुसार रोग, रोगी तथा औषध के बल का विचार करके न अधिक और न बहुत कम औषध का प्रयोग कराना चाहिए। संप्रदार्य बलम तस्मादामयश्चौषधस्य च नैवाति बहु नात्यल्पम भैषज्यम अवचार्येत। आचार्य काश्यप ने भी मात्रा को चिकित्सा का मूल कहा है। यथा मात्रा मूलम चिकित्सितम। वास्तव में मात्रा का कोई परिमाण सभी के लिए समान रूप से निर्धारित
नहीं किया जा सकता। जैसे कि सभी मनुष्यों के आहार की मात्रा अलग अलग होती है, इसलिए काल, अग्नि, आयु, बल, स्वभाव, दोष, देश का विचार करते हुए मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। जैसे कि आचार्य सारंगधर ने कहा है, स्थितिर्नास्त्येव मात्रायाः कालमग्निं वयोबलं प्रकृति दोष देशौ च दृष्ट्वा मात्रां प्रकल्पयेत्। अनुपान निर्धारण। औषध को किसी द्रव पदार्थ में मिलाकर रोगी को खिलाते हैं अथवा औषधि या भोज्य पदार्थ सेवन के पश्चात जो द्रव पदार्थ पान कराते हैं उसे अनुपान कहते हैं। जैसे अनुपश्चात सह वा पीयते इत्यनुपानम, यानी औषध के साथ, आहार के साथ या उसके बाद में जो पिया जाता है उसको अनुपान कहते हैं। रोग के अनुसार यदि सही अनुपान के साथ औषधियों का प्रयोग किया जाता है तो वह औषधि उक्त अनुपान के कारण अत्यधिक गुणशाली हो जाती है। जैसे यत् किंचित औषधम वैद्यैर्देयं रोगानुपानतः तत् तत् गुणकरम गेयम अनुपान बलादिह। अनुपान का महत्व। औषधियों एवं आहारों को अनुपान के साथ सेवन करने से औषधियाँ विलीन होकर शीघ्र ही शरीर में फैल जाती हैं और औषधि कर्म में भी सहायता मिलती है। जैसे जल में तेल बिंदु डालने पर तेल शीघ्रता से जल के चारों ओर फैल जाता है, उसी प्रकार औषधि भी अनुपान के साथ शरीर में फैलकर शीघ्रता से शरीर पर अपना प्रभाव डालती है। यथा तैलम जले क्षिप्तम क्षणे नई प्रसरपति अनुपानम बलादंगे तथा सरपति भेषज। अनुपान से लाभ। महर्षि अग्निवेश का मत है कि उचित रूप से अनुपान लेने पर मनुष्य तृप्त हो जाता है तथा आहार को सुखपूर्वक पचाता है, जिससे आयु, बल एवं बल की वृद्धि होती है। अनुपानम हितम युक्तम तरपत्यासु मानवम सुखम पचति आहारम आयु से च बलाय च। उत्तम अनुपान कैसे कहेंगे? जो अनुपान आहार द्रव्यों के गुणों से विपरीत गुण वाला हो किंतु विरोधी न हो वह श्रेष्ठ अनुपान है। विपरीत यदन्नस्य गुणैः स्याद विरोधी च अनुपानम समासेन सर्वदा तत्प्रशस्यते। आचार्य भागवत का कथन है, जो पेय पदार्थ आहार के गुणों से विपरीत गुण वाला होता है वह अन्न द्रव्यों का उचित अनुपान होता है, पर वह अनुपान धातुओं का विरोधी नहीं होना चाहिए। यथा यदाहार गुणैः पानम विपरीतम तदिश्यते अन्नानुपानम धातूनां दृष्टम यन्न विरोधी च। बल्लातक तौवरे स्नेहे शीतमेव जलम पिबेत। यानी बल्लातक और तुवरक इनका तेल पान करने के बाद हमेशा शीतल जल का ही अनुपान में प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू। दिस सेशन powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you very much.